Hello, bachcha. Let's read the question. Pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the containing vessel. This law was first formulated by. Okay. क्वेश्चन में देखा कि जो प्रेशर अप्लाइड टू एनक्लोज फ्लूइड होगा वो ट्रांसमिट होगा अनडिमिनिश टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेसल. ये लो दिया था हमें पास्कल ले. ये पास्कल्स लो की डेफिनेशन है. That pressure applied to enclosed fluid would be transmitted undiminished to every point of the fluids and the walls of containing pressure. जो हमारा प्रेशर होगा at every point of the liquid in equilibrium, the rest is same. ठीक है. अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, तो अगर हम एक प्रेशर increase in the pressure at one point of the enclosed liquid equilibrium is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the walls of the container. ठीक है. तो ये हमारा पास्कल्स का लो था. अब देखो रेनॉल्ड्स ने क्या बताया. देखो रेनॉल्ड्स ने क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ डायमीटर डी उसका एक फॉर्मूला दिया था. Vc इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर इनटू में डायमीटर डिवाइड बाय डेंसिटी. सॉरी यहाँ पे था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. रेनॉल्ड्स नंबर इनटू में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू में डायमीटर. यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या आया था. रो डी क्रिटिकल वेलोसिटी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है. यहाँ पे देख सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली क्या बताते हैं. इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप. ठीक है. तो रेनॉल्ड्स ने ये बताया था. और बर्नौलीज ने क्या बताया था. बर्नौलीज ने क्या बताया था कि फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड जो टोटल एनर्जी होगी सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है. दैट विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो. ठीक है. एनर्जी कंजर्वेशन भी हमारा बेस थी ये बर्नौलीज थ्योरम. तो ये बताया था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड में यहाँ पे जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास होगी दैट वुड रिमेन कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो. ठीक है. और टॉर्सली ने क्या बताया था. टॉर्सली ने हमें वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के बारे में बताया था. ठीक है. जो वेलोसिटी विद व्हिच द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ एन ऑरिफिस उसके बारे में बताया था. राइट. तो जो आपका ये वाला जो दे रखा है क्वेश्चन में लो किसका था. पास्कल का लो था. ठीक है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. पास्कल्स लो. तो हमारा इट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय पास्कल्स. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.